हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम आपको कोर्सेज करवा रहे हैं, कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आज नंबर है अपना टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर का। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जनरल वाउचर के यूजेस देख रहे हैं हम लोग, जिसमें हमने एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में देखा था कि एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम जनरल वाउचर को कैसे यूज़ करते हैं। उसी के आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम देखेंगे कि जनरल वाउचर का ही यूज़ हम लोग रिवर्स एंट्री में भी करते हैं। तो एक्चुअली में हम लोग सीख क्या रहे हैं दोस्तों, हम लोग सीख रहे हैं वाउचर एंट्रीज, जिसमें हमने बहुत सारी वाउचर जो है वो कवर कर लिए हैं टेली के। कॉन्ट्रा है आपका, पेमेंट है, रिसीट है आपका, सेल से परचेस है आपके, डेबिट नोट क्रेडिट नोट है आपका। अब आपका जनरल वाउचर चल रहा है तो जनरल वाउचर के यूज़ काफ़ी होते हैं, काफ़ी कुछ एंट्री में अपन जनरल वाउचर को यूज़ करते हैं। तो वही हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट एंट्री अपन कैसे करते हैं जनरल वाउचर के थ्रू। आज हम देखेंगे कि रिवर्स एंट्री भी कैसे होगी। तो थोड़ा सा हम देख लें कि हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री देखी थी। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल में, मैंने आपको समझाया था दोस्तों, ध्यान से देख लो, वापस से मैं रिकेप कर रही हूँ उसको। ये आपका चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 31 मार्च के दिन बहुत सारी होती दोस्तों। वैसे तो सेटिंग बहुत सारी जो है एडजस्टमेंट एंट्री होती, लेकिन मैंने कुछ कुछ एंट्री मैंने आपको करके बताई थी कि मान लीजिए कि जो आपकी सैलरी है 6,000 की, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है आपको 2,000 का, वो आपका आउटस्टैंडिंग रह गया है, मतलब देना बाकी रह गया है, क्योंकि वो खर्चा तो इसी साल से संबंधित है दोस्तों। ये मार्च महीने का था जिसमें कि आपने एम्प्लॉय की सर्विसेज पूरी ले ली है, और जिस वैल्यू का अपन बेनिफिट ले लेते हैं वो आपके खर्चे में आ जाता है, भले भी आपने पेमेंट करा हो या ना करा हो, ये अकाउंटिंग का रूल्स है। तो 22-23 के खर्चे में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी आएगी और सैलरी भी आएगी, लेकिन चूंकि आपने पेमेंट नहीं करा था ना दोस्तों, इसलिए अपन ने उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से छोड़ दिया था। अपन ने सैलरी अकाउंट को डेबिट करा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करा, और क्रेडिट में रहती है अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, मतलब इनको देना बाकी है। लेकिन चूंकि हमने इन दोनों अकाउंट को डेबिट कर दिया था, मतलब ये इस साल के खर्चों में आ गए थे। क्लियर। अब अगले साल जब हम जाएंगे 23-24 में दोस्तों, वो हम आज देखेंगे कि उसकी फिर रिवर्स एंट्री कैसे होती है। कि जब हम इस प्रकार से एंट्री कर देते हैं 31 मार्च के दिन, तो इन चारों को हम फिर से हम देखेंगे कि रिवर्स एंट्री में इसका इफेक्ट कैसे आता है। इसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि आपने क्या करना है कि सैलरी पेड करी थी 12,000 की, लेकिन वो 2 महीने की थी, मतलब मार्च अप्रैल 2 महीने की आपने एक साथ पेमेंट कर दी थी, किसी एम्प्लॉय को जरूरत पड़ गई होगी। तो इसका मतलब मार्च महीने की तो इस साल से संबंधित थी, लेकिन जो अप्रैल वाली थी ना दोस्तों, वो नेक्स्ट ईयर की संबंधित थी, जिसको आपने इसी में डाल दिया था। तो वो आपकी क्या थी, एडवांस सैलरी थी, मतलब अप्रैल महीने की सैलरी आपने पहले चुका दी, मतलब अप्रैल महीने की सैलरी आपको नहीं चुकाना है। तो अब अप्रैल महीने में आप कैसे एंट्री करेंगे, जब अप्रैल महीना पूरा बीत जाएगा, एम्प्लॉय पूरा काम कर लेगा, अब मई में जब सैलरी बांटेंगे तो इस एम्प्लॉय को पर्टिकुलर आप नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको आप ऑलरेडी पहले से दे चुके हैं। तो इसका आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे ये अपन देखेंगे। देन इंश्योरेंस जो आपने चुकाया था ना दोस्तों, वो 1 साल का था, वो 1 अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का था। और चूंकि फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो रहा था मार्च महीने में ही, तो अब ये 6 महीने तो इस साल के थे और 6 महीने दोस्तों अगले साल के थे। तो अगले साल में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो आपको देखना है। और 31 मार्च को अपन ने क्या एंट्री करी थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले देख लेना। और रेंट इसी प्रकार से आपको रिसीट हुआ था, लेकिन वो 2 महीने का रेंट आ गया था आपके पास, ये आपकी इनकम है। तो 1 महीने की इनकम चलो ठीक है, ये इस साल से संबंधित है, लेकिन जो आपको अप्रैल महीने की भी इनकम मिल गई है उसका इस साल की इनकम से कोई संबंध नहीं है दोस्तों। तभी अपन ने इसमें अनअर्न करके जो है एक रेंट अकाउंट बनाया था, जो कि बताया गया था कि भैया इसका पैसा तो पहले मिल गया है, लेकिन अब ये लाइबिलिटी है कि हमको उसको सामने वालों को रहने देना है उस रूम में, उससे रेंट नहीं लेना है। तो अब उसको अगले साल की इनकम में कैसे डालेंगे वो सारी एंट्री अपन अब देखते हैं टेली के अंदर फटाफट। तो आपको एक बार मैं रिकेप करें कि अपन कर क्या रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टेली में हम लोग एक डमी कंपनी बनाई थी, और ये 31 मार्च की सारी एंट्री थी दोस्तों, दिख रही है आपको, सैलरी अकाउंट, एडवांस सैलरी, सारी अपन एंट्री की थी। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे अपन उसको चेंज करेंगे। इसका फाइनेंशियल चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से F2 प्रेस करना। आप ये दिख रहा है ना आपको F2 करंट डेट के लिए, तो यहाँ पे कर देना उसको अल्ट F2। तो यहाँ के लिए क्या रहा है, चेंज पीरियड। अभी क्या चल रहा है आपका 22-23 था ये फाइनेंशियल, ये दिख रहा है आपको, फिर से देख लो फटाफट, देखो ये देखो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का था ये फाइनेंशियल ईयर। अब अपने को बनाना है 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं ये भी सीख लो। आपको प्रेस करना पड़ेगा अल्ट F2। देन ये क्या पूछ रहा है, फ्रॉम एंड टू, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 अप्रैल 1/4/2023 से अब हमारा बनेगा ये, ठीक है। तो हम इसको 23 कर देंगे, और ये बन जाएगा आपका, नीचे ये बन जाएगा आपका 24।
ठीक है ना, यही बनेगा फाइनेंशियल ईयर, करेक्ट। और हमने एंटर कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, करंट पीरियड क्या हो गया 23-24। अब 23-24 आ गया है ना दोस्तों। अब इसकी वाटर एंट्री देखो फटाफट। वो जो आपने अब देखिए इसमें आपके जो है FTL में आपके कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको CRDR चाहिए तो यहाँ पे यस कर दो, है ना। ये सब मैं आपको बताए थे, मैंने कहा था एक वीडियो अलग से भी बनेगी इसकी, जिसमें कि हम आपको अलग से बताएंगे। और हमको डेट को स्किप नहीं करना है, तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको नो। और अब हम करते हैं यहाँ पर F2। तो अब दोस्तों कैसे एंट्री होगी ये ज़रा समझो। वो जो आपने बताया था कि भैया हमको सैलरी चुकानी है, हमको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो चुकाना था, तो वो हमने उसमें तो डाल दिया था, लेकिन हमने क्या करा, सबको आउटस्टैंडिंग में डाल दिया था। अब इस साल हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। तो वो जो जिनको हमने आउटस्टैंडिंग में डाला था ना दोस्तों, जो कि हमारी लाइबिलिटी थी, तो वो जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको वापस से हटाइए, उसको वापस से डेबिट करके उसको आप नील कर दो। देखो इसको आप नील कर देंगे। ये थी आपकी 6000 की। यहाँ पे फिर आप DR करेंगे। एक था आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो आपका आउटस्टैंडिंग था, ये वाला आउटस्टैंडिंग है ना, ये आपका था 2000 का। इसको आपने रिवर्स कर दिया। कैसे रिवर्स कर दिया, मतलब इनको जो अपने क्रेडिट में बिठा के रखा था, इन सबको डेबिट कर दिया, तो इनके बैलेंस हो गया नील आपके। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब अपन सैलरी चुकाएंगे तो सैलरी को ऑलरेडी आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में उसको बिठा के रखो, क्योंकि इसका जो खर्चा था 6000 का, वो जिस साल से संबंधित था ना आपका 22-23 में, उसमें अपन इफेक्ट दे चुके हैं दोस्तों। लेकिन पेमेंट आप इस साल करेंगे, तो इस साल जब पेमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट का डेबिट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये रिवर्स हो जाएगा। अभी अपने उसको क्रेडिट में बिठा दिया है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री। ठीक है, जब इन दोनों का आप डेबिट करते हैं खर्चों को, तो इसका रिवर्स एंट्री आएगा, मतलब ये जीरो हो जाएगी, फिर वापस से खर्चों में नहीं आएगी, क्योंकि खर्चे में अपन ले चुके हैं। क्लियर, एक एंट्री आपकी ये हो गई। दूसरा था आपका कि एडवांस सैलरी जो आपने पहले से चुका दी थी, ठीक है, वो एडवांस सैलरी जो आपकी डेबिट में बैठी हुई है, उसको मई महीने में आप चुकाएंगे। अब जब यहाँ पे आपने डेट डाली 1/5, तो अप्रैल महीने की सैलरी जब दोस्तों मई महीने में चुकाएंगे, तो आपको पता है कि एडवांस सैलरी हम ऑलरेडी दे चुके थे, तो वो जो आपकी असेट में बैठी हुई थी, ठीक है, उसको वापस से क्रेडिट कर देना। सैलरी को आप वापस से यहाँ पे करेंगे डेबिट, क्योंकि सैलरी अकाउंट तुम्हारा डेबिट होगी, क्योंकि इस साल के खर्चे से संबंधित है। कितने, 6000। क्योंकि इसका पेमेंट हम कर चुके थे ना दोस्तों, तो हम कैश या बैंक को क्रेडिट नहीं करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पर जो हमारा लिखा हुआ था एडवांस सैलरी, जो हमने बनाया था ना एडवांस सैलरी, ये रहा। अब ये देखो नील हो गया है, ये नील हो गया आपका। क्यों, क्योंकि एडवांस सैलरी हमने पहले चुका दी थी पिछले साल, अब हमको चुकाना नहीं है। अब जैसे उसको हम रिवर्स कर रहे हैं, तो पहले डेबिट में बैठी हुई थी, असेट थी, अभी असेट आपकी खत्म हो गई है। अब आपने उस व्यक्ति से सर्विसेज ले ली है, अब ये वास्तव में खर्चे में चलेगी सैलरी, जो कि इस साल 23-24 से संबंधित है। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स एंट्री। इसी प्रकार से आपका इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस में भी आपने उसको प्रीपेड में बिठा के रखा हुआ था, लेकिन अब ये वास्तव में इंश्योरेंस का खर्चा इस साल में डालना है, तो अपन इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट को 4000 से डेबिट करेंगे, क्योंकि इस साल से संबंधित खर्चा है ये। और वो जो आपका प्रीपेड में बैठा हुआ था, आपकी असेट बना हुआ इंश्योरेंस, ये रहा, इसको आप हटा देंगे, क्योंकि अभी असेट नहीं रही, ये अब खर्चों में आ गई है। क्लियर, ऐसे एंट्री की जाती है। ये सारे जनरल वार्चों में हो रहे हैं। इसी प्रकार जो आपका रेंट रिसीट हुआ था, वो इस साल की इनकम में आना चाहिए दोस्तों। तो वो जो आपने अनअकर्ड जो आपने बना के रखा था ना, अनएक्रूड जो बना के रखा था आपने, ये रहा, इसको आप क्या कर देंगे, डेबिट करके ये लिखा हो देखो 2500 रुपये जो आपने यहाँ पे बना के रखा था, तो इसको अब आप क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और वास्तव में जो आपकी रेंट रिसीट जो कि इस साल से संबंधित इनकम है आपकी, इसको वास्तव में, और इनकम ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है, अब आपको क्रेडिट करके इसका इफेक्ट खत्म करेंगे। तो ये कहलाती है आपकी रिवर्स एंट्री। तो चारों एंट्री का इफेक्ट हमने दे दिया है। तो अगर आप दोस्तों लिंक से देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमने पहले एडजस्टमेंट एंट्री में क्या बताया था, फिर रिवर्स एंट्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट बनेगा। इसलिए दोस्तों हम चाहते हैं कि इस चैनल का आप लाभ उठाएं, और जो भी हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें, हर एक वीडियो को देखें ध्यान से, तभी आपके बेनिफिट ले पाएंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।